लाइफ में आपने देखा होगा कि अक्सर ऐसे होता है कि हम अपने डेली रूटीन कामों में बिज़ी होते हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार रहे होते हैं, लेकिन कभी कभार बहुत सारे लोग सोसाइटी में, फैमिली में, वर्क प्लेस पे ऐसे होते हैं जो कि हमें कोई ना कोई नेगेटिव बात ऐसी ज़रूर कर देते हैं। कोई नेगेटिव बात, कोई ताना, कोई ऐसी चीज़ करते हैं जो हमें अंदर तक हर्ट कर देती है, या फिर कुछ भी वो अगर हमें ऐसा कह दें तो अक्सर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है और हम एकदम जो है ना इतना ज़्यादा उस बात का फील कर लेते हैं कि हमें गुस्सा आना शुरू हो जाता है। हम जो अपना काम कर रहे होते हैं, हमारे समटाइम्स ऐसे होता है कुछ लोगों को शिवरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ये बात सच है, रियलिटी है, ऐसा होता है। और हम अपना काम उसमें से जी छोड़ बैठते हैं, दिल छोड़ बैठते हैं, करना छोड़ देते हैं उस काम को, और हमारा क्या होता है, पूरी की पूरी रूटीन जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है, सिर्फ एक उस जेलस बंदे की वजह से, उसके मुंह से निकले हुए उस कमेंट की वजह से जो कि वो हमारे पे करता है। और हम अपना पूरा नज़्म ज़ब्त, अपना डिसिप्लिन, अपनी रूटीन, अपने काम ख़राब कर बैठते हैं, छोड़ बैठते हैं, और उस चीज़ को अपने दिल पे सवार कर लेते हैं, अपने जहन पे सवार कर लेते हैं। तो आज के ब्लॉग में आप लोगों के साथ मैं वो सारे पॉइंट्स शेयर करूँगी जो जेलस लोग करते हैं आप लोगों के साथ, जो हमारी सराउंडिंग में होते हैं, और हमें उनसे किस तरह से डील करना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको मैं आज के ब्लॉग में बताऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो ज़रा जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाया करें अराउंड द वर्ल्ड। जैसे ही मेरे सब्सक्राइबर मेरा ब्लॉग देखते हैं ना, जल्दी से कॉमेंट कर देते हैं और सब्सक्राइब कर देते हैं और बताते हैं आप भी हमने अभी ज्वाइन किया है, तो जल्दी से आप भी अटेंडेंस लगवा दें। तो जल्दी से चलती हूँ मैं अपने पॉइंट नंबर 1 की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी मैं क्या कर रही हूँ। यहाँ पर जनाब पैकिंग हो रही है। कुछ मैंने कपड़े परचेज़ किए थे ब्रेकआउट से, मिनी माइनर से, और कुछ जो है वो घर के हैं। यहाँ पर मैं पैकिंग कर रही हूँ। मैं बस यहाँ पर कपड़े प्रेस करूँगी और साथ साथ उनको तय लगा कर रखूँगी ताकि हमारी जो तैयारी है वो हो जाए, क्योंकि मैं आप लोगों को अपने साथ लेकर जाऊँगी हिल स्टेशन पर। वहाँ पर जो हम करेंगे वो मैं सब इंशाल्लाह ताला आपके साथ जो है वो अपकमिंग व्लॉग्स में शेयर करूँगी। तो आपने चैनल के साथ बने रहना है, सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किया हुआ। तो चलते हैं जनाब हम अपने पॉइंट नंबर 1 की तरफ। सबसे पहली बात तो ये है कि जो नेगेटिव लोग होते हैं, जो जेलस लोग होते हैं, मैं यहाँ पर जेलस का वर्ड यूज़ करूँगी, टॉक्सिक भी और जेलस भी, ठीक है, जो कि दूसरों की खुशियाँ देखकर खुश नहीं होते। उनका ना बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ पे। मुझे पता है बहुत मुश्किल होता है कि कोई भी जेलस बंदा अगर हमें कुछ भी कह दे और हम उसका असर ना लें, ऐसा नहीं होता है। हर इंसान के ऊपर असर होता है, और अक्सर जो जेलस लोग होते हैं वो ऐसी बात ही करते हैं जो कि आपका वीक पॉइंट होती है, तो या फिर हमारे ज़ख्मों पे नमक छिड़कने वाली वो बात करते हैं। वो ऐसी टिका के वही बात करेंगे ना जो कि किसी का वीक पॉइंट होगी। ये बात सच है। तो पहली बात तो ये कि वो अक्सर नेगेटिव बातें करते हैं जिसकी वजह से आपका जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है ना वो डाउन हो जाता है, और ये नॉर्मल है, हो जाता है। शुरू में ऐसा होता है कि जब, इसलिए मैं कहती हूँ अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क करें, अपने आप पे वर्क करें, खुद से प्यार करें, क्योंकि जैसे जैसे आप खुद से प्यार करते हैं ना, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता है। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है तो फिर इस तरह के लोग जब आप पे कोई भी वार करते हैं ना, आपको वो उसका फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे वीडियोस बनाती हूँ। खुद का ख्याल रखें, सेल्फ लव पे वीडियोस बनाती हूँ कि अपने आप से दोस्ती करें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें ताकि अंदर से और बाहर से आप लोग मजबूत हो जाएं, फिज़िकली भी, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मेंटली भी। मैं मेंटल हेल्थ पे भी बहुत वीडियोस बनाती हूँ ताकि मैं चाहती हूँ मेरी प्यारी सी जो ऑडियंस है वो हर लिहाज से मजबूत हो जाए, ताकि इस तरह के नेगेटिव और जेलस लोगों का उनके ऊपर कोई असर, कोई इम्पैक्ट ना पड़े। तो पहला पॉइंट मैंने बता दिया कि इनका ना बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, ये आपका आते ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन करने के लिए। अभी पहले मैं आपको इसके मसले बताती हूँ, साथ साथ हम हल भी डिस्कस करेंगे इसका। सेकेंड जो ये हरकत करते हैं ना, वो ये होता है कि ये कंपैरिजन करते हैं। अच्छा तुम्हारे पास ये है, हाँ मेरे पास तो ये चीज़ है। अक्सर वो उनके पास जो चीज़ें ज़्यादा होती हैं, या अगर उन्होंने लाइफ में कोई भी तरक्की की हो, या अगर किसी ने कोई गाड़ी ख़रीदी हो, अगर किसी ने गाड़ी लिया तो सबसे पहले वो आपकी गाड़ी पे पॉइंट आउट करेगा कि अच्छा ये ऐसी है तो ये ऐसी है। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं और ये बहुत ही मटीरियल थिंग्स होती हैं। लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। देखें, मैं हमेशा से कहती हूँ कि ये दुनिया जो है ना, ये एक हमारा एग्ज़ाम है, एक हम सफ़र कर रहे हैं। हमने यहाँ से कुछ भी साथ अपने सिवाय अपने अमाल के नहीं लेकर जाना। ये जो मटेरियल थिंग्स हैं ये इधर ही रह जाती हैं। तो हमेशा ऐसा होता है कि ये जो जेलस लोग होते हैं ना, या तो ये मटेरियल थिंग्स में कंपैरिजन करते हैं। किसी की अगर जॉब अच्छी है, किसी की अगर जॉब अच्छी नहीं है, या किसी के पास अल्लाह ने अगर कुछ ज़्यादा दिया है, किसी को अगर कम दिया है, तो उस चीज़ को पॉइंट आउट करेंगे जो आपके पास नहीं है। इससे भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट जो ये हरकत करते हैं, अक्सर ऐसे होता है कि ये जो है ना तनकीद करते हैं। मैंने सबसे पहला पॉइंट बताया कि वो बात करेंगे जो कि आपकी कमज़ोरी होगी, ठीक है। ऐसा है कि नहीं है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है।
तो ये जो लोग होते हैं ना, जेलस लोग होते हैं, ये हमेशा आपकी जो आपकी एफ़र्ट्स होती हैं, जो आपकी कामयाबियाँ होती हैं ना, जो आपने या किसी बच्चे के अगर अच्छे नंबर आए हैं, किसी ने स्कॉलरशिप ली है आपके बच्चों ने, या फिर आपने कोई मेहनत करके कोई पैसे जोड़ के कोई चीज़ बनाई है, कोई आपकी तरक्की है, कोई आपकी कुछ भी है, एनीथिंग लाइक दैट, आपके हस्बैंड की कोई प्रमोशन है, ये लोग ज़रूर कोई ना कोई उसमें से कीड़ा निकालेंगे, ठीक है। कोई वो कहते हैं ना कि एक मक्खी सारा खूबसूरत जिस्म छोड़कर सिर्फ ज़ख़म पे बैठती है, तो ये लोग होते हैं जो सिर्फ ज़ख़म पे बैठते हैं या ज़ख़म पे नमक छिड़कने के लिए आते हैं लाइफ में। तो इन लोगों की सबसे पहली बात तो ये कि आपने जो तनकीद होती है ना उसको महसूस नहीं करना। लेकिन एक आम बंदा जो है ना, जब भी ये तनकीद करते हैं ना, उसको महसूस करता है। ये भी एक नॉर्मल बात है, नॉर्मली मैं भी बहुत करती थी। मैं आप कहते हैं ना कि आप ही अपनी एग्जांपल्स दिया करें, तो जब कोई मुझे तनकीद करता था मेरे पे, तो मैं फ़ील करती थी, और ये नॉर्मल एक प्रोसेस है, होता है ऐसे, ठीक है। अगर आप लोग भी फ़ील करते हैं तो कोई बात नहीं, इसमें आपको लोगों को गिल्टी होने की ज़रूरत नहीं है, सब लोगों के साथ ऐसे होता है। लेकिन आगे जाकर मैंने आपको सोल्यूशन बताना है कि हमने इन चीज़ों से किस तरह निपटना है ऐसे लोगों के साथ, और किस तरह से इनके जो किए हुए वार होते हैं ना, उनसे हमने बाहर निकलना है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है जो ये जेलस लोग जो हैं वो करते हैं, मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था, बट ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो टॉपिक नहीं था। आज चूँकि टॉपिक है तो मैं ज़्यादा इस पॉइंट को एक्सप्लेन करूँगी कि इनके ना इर्द गिर्द नेगेटिव एनर्जी होती है। गौर कीजिएगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट तो देखिए अल्लाह ताला ने सबको एक अच्छा इंसान बनाया ना, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हमारी तरबियत होती है, जैसे जिसकी जैसी तरबियत होती है, वैसे वैसे जिस तरह को जैसा माहौल मिला होता है वो उससे सीखता है, और अपने अंदर नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी को लाना या ना लेके आना एक बंदे के बस की बात समटाइम्स होती भी है और समटाइम्स नहीं भी होती, ठीक है। लेकिन समटाइम्स होता है, इसमें उन लोगों का कसूर होता भी है और समटाइम्स उन लोगों का कसूर नहीं भी होता, उनकी ब्रॉटअप ही ऐसी हुई होती है। लेकिन देखिए हमारा तो काम यह ना कि हमने उससे निकलना है और अब बचना है ऐसे लोगों से। तो इन लोगों के इर्द गिर्द जहाँ ये खड़े हैं या जहाँ ये बैठे हैं, ऐसी नेगेटिव फील्ड होती है, ठीक है। और जैसे ही आप उनके पास जाके बैठते हैं ना, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इतना तजर्बा हो गया हुआ है कि अगर किसी भी इंसान के पास मैं अगर जाती हूँ ना, मुझे पता चल जाता है कि इसके अंदर से नेगेटिव वाइब आ रही है या नहीं है, या पॉजिटिव है या नहीं है, मुझे आइडिया हो जाता है, मेरी गट फीलिंग मुझे बता देती है। तो इन लोगों के इर्द गिर्द ये दूर से ही जो है ना ऐसी नेगेटिव रेज आपके ऊपर फेंकते हैं ना कि आपका मतलब मैं कहती हूँ कि आपके होते हुए काम बिगड़ जाते हैं। इसमें उन लोगों का भी कसूर नहीं होता, मैं किसी को बुरा नहीं कहती, लेकिन हर इंसान के बस में होता है कि वो अपने ऊपर वर्क करे और अपने आप को बेहतर इंसान बनाए। अगर किसी इंसान के अंदर ये चीज़ है, उसकी फितरत है कि वो दूसरों से हसद करता है या दूसरों से जेलस होता है, तो उससे अल्लाह ताला से एक तो दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला मैं ऐसा नहीं करना चाहता या मैं ऐसा नहीं करना चाहती, बट मुझसे हो जाता है, मेरी मदद करें। अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए और अपनी उन चीज़ों पे वर्क करना चाहिए, माशाल्लाह बोलना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि जब भी आपको किसी की कोई चीज़ अच्छी लगी, आप माशाल्लाह बोलें। आप अल्लाह जब कुछ आपको नवाजता है तो अल्हम्दुलिल्लाह करें, ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र करें। जब आप ये अल्लाह ताला को शुक्रगुजारी करना शुरू कर देंगे, किसी दूसरी की खुशी में खुश होने लग जाएंगे, तो ये जो जेलसी की छोटी छोटी एलिमेंट्स आपके अंदर होते हैं ना, ये आहिस्ता आहिस्ता निकलने लग जाते हैं, आपकी क्लिनजिंग होने लग जाती है। खैर, इस सूट के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे। ये एथनिक से मैंने परचेज़ किया था, 4900 इसकी प्राइस थी। ये मैंने रिसेंटली बाय किया था, ये मैंने ऐसे ही रख लिया था। ये वाले जो 2 टॉप्स से ये मैंने बाय किए थे, ये भी मैंने प्रेस करके रख लिए हैं। और ये जीन्स एक मैंने बाय की थी, एक घर की थी, तो बस ये चीज़ें मैंने कुछ निकाल ली थी। तो जब भी कभी आपने पैकिंग करनी हो ना, आप एक्स्ट्रा कपड़े ज़रूर रखा करें, नाइट ट्राउज़र ज़रूर रख लिया करें, टी शर्ट्स वगैरह एक्स्ट्रा, और कुछ जो शलवार कमीज़ है वो एक्स्ट्रा ज़रूर रख लिया करें। क्योंकि हम लोग अक्सर सोचते हैं कि हाँ यार वहाँ पर जाएंगे तो शॉपिंग कर लेंगे, वहाँ से ले लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब आप जा रहे होते हैं ना, और जब अक्सर समटाइम्स आपको शॉपिंग करने का टाइम नहीं मिलता, तो फिर जो कपड़े आप लाए होते हैं ना, और ऐसे वो यूज़ होते हैं, समटाइम्स बच्चों की अक्सर ज़्यादा आपको कपड़ों की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो हमेशा आप एक्स्ट्रा रख लिया करें। शलवार कमीज़ कोई रख लिया करें, अगर गर्ल्स हैं बॉयज़ हैं तो एक्स्ट्रा ट्राउज़र्स और नाइट सूट्स वगैरह ज़रूर रख लिया करें। क्योंकि जो कुछ कपड़े होते हैं जो आपने पहन कर जाना होता है जगहों पे, और कुछ कपड़े होते हैं जो आपने बस रात को पहन कर सोना होता है। और अगर आप किसी हिल स्टेशंस पे जाएं, किसी नॉर्दर्न एरिया पे जाएं, तो ज़रूर जैकेट्स रख लें, क्योंकि मौसम जो है वो चेंज हो गया हुआ है। तो खैर, मैं आपसे चलती हूँ और अपने पॉइंट की बात करती हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ये है ना कि बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, ये अपने आप को ना साबित करने, ये वानबी होते हैं, ठीक है। अब ये एक टर्म है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, बट आई एम श्योर कि ये ब्लॉग देखने के बाद बहुत सारे ब्लॉगर्स आपको इसी टर्म को के ऊपर ना वीडियोस बनाएंगे और बताएंगे। लाइफ में ना अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत कुछ बनना चाहते हैं,
आई वॉन्ट टू बी दिस, आई वॉन्ट टू बी दैट, ये होते हैं वॉनाबीज, ठीक है। वॉनाबीज होते हैं जो शो ऑफ करते हैं, उनके पास कुछ भी इतना सा भी होता है ना, वो टिक के नहीं बैठेंगे, वो उठ उठ के बताएंगे, दिखाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फेक एक्सेंट में इधर उधर जो है वो करेंगे। अब मैं ज़्यादा पुरानी बात नहीं करती, अभी कल की बात ही है, मैं जा रही थी तो रास्ते में ना वो था रेस्ट रूम था, तो खैर हमने बच्चों को मैंने फ़्रेश करवाना था, मुँह हाथ धुलवा के, तो बस आपको पता है जिस तरह मैं बोलती हूँ, मैंने कहा बेटा अच्छे से हैंड वॉश कर लेना, टॉयलेट यूज़ करने से पहले अच्छे से उसको सीट को बेटा टिश्यू से साफ़ कर लेना, फ्लश करने के बाद यूज़ करना, ठीक है। ये ज़रूर अपने बच्चों को बताया करें कि कमोड जो है ना उसको अच्छे से साफ़ करके, टिश्यू पेपर जो वहाँ होता है उसको साफ़ करके फिर बच्चा बैठे, क्योंकि पब्लिक जगहों पर पहले तो बात थी कि मैं अवॉइड ही करती हूँ, लेकिन ऑब्वियसली जब हम ट्रैवलिंग करें हम लोग, मैंने जैसे कि आपको बताया कि हम जा रहे हैं तो ज़रूरत पड़ जाती है, रास्ते में वॉशरूम जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि रिलैक्स रहें और आपका सफ़र अच्छा गुजर जाए। खैर मैं अभी ये कह रही थी, तो साथ एक लड़की थी, आई डोंट नो वो मदर थी या वो कोई खाला थी, मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे ही मैंने ऐसे बोला, मैं अपने एक नॉर्मल एक्सेंट में जिस तरह मैं बोल रही होती हूँ, बच्चों को मैं सिखा रही होती हूँ, एंड शी वॉज लाइक चलो ये टिश्यू ले लो, चलो चलो अपने हाथ ड्राई करो, वेट हो गए हाथ ड्राई कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर, मतलब उसने बिलीव करे, आई डोंट नो, मुझे लगा कि जैसे वो एकदम ना पागल पागल हो गई मैं उसको देख के लिटरली। मतलब कि एक बंदा होता है कि वो कुछ शो ऑफ कर रही थी और उसके आई एम सॉरी उसके एक्सेंट से भी पता चल गया था, तो फिर ना मैं चुप हो जाती हूँ, मुझे मतलब कि मैं फील नहीं करती, मैं कहती हूँ ठीक है यार, कुछ लोग होते हैं लाइफ में ऐसे, या उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, मतलब वो एक छोटी सी बात थी, उसको वो इतना ज़्यादा एग्जैजरेट करी थी, और वो बच्ची जो बेचारी उर्दू बोलने वाली थी उसको समझ भी नहीं आ रही थी कि ये जो टूटी फीटी इंग्लिश और उर्दू है इसमें मैं अब कैसे समझूँ। वो बच्ची चुप कहती जी जी, तो तो इसमें यह है कि हमें ना जो हम हैं हमें वही रहना चाहिए। मुझे अक्सर कमेंट आता है कि आप ही जब से हम इवन इटली से मेरे कोई कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, इटली में काफ़ी लोग मेरा जो चैनल है वो देख रहे हैं, मुझे कमेंट आया था कि मैं अक्सर देख रही होती हूँ कि आपका जो एक्सेंट है या जिस तरह से आप बात करती हैं या जो जिस तरह से आपका लाफ्टर होता है, क्योंकि मेरी चीज़ें ना सब नेचुरल होती है, मुझे हंसी आएगी तो मैं हंसूंगी, नहीं आएगी तो नहीं हंसूंगी, और मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मेरी आदत है, मतलब मैं कुछ भी फेक नहीं करती, होता ही नहीं है मुझसे, मैं बाय डिफ़ॉल्ट बनी ऐसी हूँ। तो वो मुझे बताई थी कि बहुत से लोग हैं सेम टू सेम आपकी तरह बोलते हैं, इवन बंदे का यार कोई अपना एक्सेंट तो होना चाहिए ना, कोई अपनी जिस तरह से टोन होती है, आवाज़ होती है, बातें होती हैं। तो उसने मुझे कहा कि चले कोई बात नहीं, यू आर द बेस्ट, और ब्रांड ही होता है। तो मैंने यहाँ पर कहा कि उनको रिप्लाई किया कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। देखिए लाइफ में उन लोगों को ना ये आइडिया नहीं होता कि जितना ओरिजिनल होने में मज़ा है ना, बिलीव करें, देखिए आप इतने बड़े लाइक इफ़ यू आर 25+, आप 30+, तो आपकी एक पहचान होती है जो पूरी ज़िंदगी में आपने अपनी बनाई होती है, ठीक है। तो आप अपनी पहचान ऐसे आराम से कैसे चेंज कर सकते हैं? लाइक मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती। जो आप हैं वो जब आप रहते हैं उस चीज़ में होने का जितना मज़ा होता है ना वो और किसी चीज़ में नहीं होता। खैर लोगों को ये बात समझ नहीं आती, लेकिन आई एम ओके विद दैट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है। अब तो खैर बहुत सारी होम मेकर्स आ गई हुई हैं, मैं अक्सर देख रही होती हूँ, तो ठीक है, इट्स फन, लाइक आई एम ओके, मुझे कोई ठीक है। देखिए हम हर किसी को समझा नहीं सकते, और हर बात बेशक यहाँ पर मैं आपको टिप्स बता रही होती हूँ, बहुत से लोग सुन लेते हैं, लेकिन हर कोई उस पर अमल नहीं कर सकता और हर कोई उसको उस इंटेंसिटी के साथ समझ नहीं सकता। खैर यहाँ पर मैं सीन्स बता देती हूँ, फिर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि यहाँ पर मैंने बिरयानी बना ली थी, क्योंकि बच्चे भी कह रहे थे और हस्बैंड भी कह रहे थे कि हमने ना रास्ते में बिरयानी खानी है और मैं कह रही थी कि हम कुछ और भी खा सकते हैं, बर्गर्स वगैरह भी। लेकिन आपको याद है जब हम पहले कभी ट्रैवल करते होते थे तो मुझे याद है मेरी नानो अक्सर सैंडविचेस बनाती थी, चिकन वाले सैंडविचेस ना, उसमें मायो डाल के, काली मिर्च डाल के और डब्बे में डाल के टिश्यू पेपर्स में, तो फिर हम रात को रास्ते में वो खाते थे। या चिकन सैंडविचेस वो सैंडविच मेकर में बनाती थी, बहुत ही मज़े के। तो मेरा ख्याल था हम सैंडविच बना लें, लेकिन इन लोगों ने कहा था कि आप बिरयानी बनाओ, तो मैंने बिरयानी बना ली, डब्बे में डाल ली, कुछ हमने वहीं पे खा ली। यहाँ पर बस अब मैं रेडी होने लगी हूँ और साथ साथ जो है हम बातें कर रहे थे। मैंने सोचा कुछ मिनिमल सी ज्वेलरी पहन लेती हूँ, तो मैंने ये 2 रिंग्स निकाल ली थी और साथ मैंने गले में कोई लाइट सा कोई चेन वगैरह, लॉकेट वगैरह मैंने पहन लिया था। और एक पाउच लाजमी बनाना चाहिए हमें जब हमने जाना है ना, तो एक फाउंडेशन, सन ब्लॉक, लाइट सा जो क्या कहना चाहिए, कैचर हो गया, एक कंघी हो गई या ब्रश हो गया, और साथ जो परफ्यूम्स होते हैं, ये सारी चीज़ें एक पाउच बना लेना चाहिए। खैर साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँगी कि किस तरह से कौन सी ऐसी एसेंशियल्स होती हैं जो हमें अपने साथ लेकर जानी चाहिए। तो वाना बी का टॉपिक जो था या जो पॉइंट था उसे मैं क्लोज़ कर रही हूँ कि ये लोग कुछ जताने और बताने की कोशिश करते हैं, और अगर चलें उसी एग्जाम्पल को जहन में रख लें कि जहाँ मैं खड़ी थी मैं वहीं खड़ी रही, मैंने अपना काम किया, अपने बच्चों के हाथ धुलवाए, वो जितना शोर मचा रही थी, ओवर हो रही थी, अपने आप को शोर मचा के आराम से हमने दरवाज़ा खोला, हम निकल गए और बस दैट्स इट।
तो मैं अपनी नर्व्स पे कभी किसी को, जो मेरे सामने आके कोई बम भी फोड़ देगा ना, कोई भंगड़ा भी डाल रहा होगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इतना मजबूत हमने अपने आप को बनाना है, ठीक है जी। भंगड़ा डालेगा तो हम भी खुश हो जाएंगे, साथ 2 स्टेप दो स्टेप हम भी लगा लेंगे, ठीक है। अगर कोई खुश होगा और पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर रहा होगा। लेकिन अगर कोई इस तरह से अपने आप को कुछ बता रहा है कि यार मैं पता नहीं क्या हूँ, तो लाइक इग्नोर करें आप, ठीक है जी। तो यहाँ पर जनाब मैं चाय बना रही हूँ, और जो ये फ्लास्क है जिसमें पानी गर्म ही रहता है या चाय गर्म ही रहती है, उसमें मैंने डाल लिया। ये कप्स होते हैं, नॉर्मली ऐसे होता है कि हम लोग केटल ले जाते हैं, लेकिन ये भी बड़ी अच्छी रहती हैं। ये फ़िलीपींस से लाए थे मेरे हस्बैंड, तो बस ये मैंने अच्छे से रखी हुई हैं, इनको हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर जैकेट्स जो थी, ये मैंने पेटी खोली थी सुबह, आपने देखा होगा, मैंने चाबियाँ व्लॉग में पहला शॉट था, पेटी खोल के ये जैकेट्स निकाली थी। इनको मैंने सबसे पहले तो वॉश कर लिया था ऑटोमेटिक मशीन में, और स्पिन भी कर लिया था, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, और अगर मैं हाथ से धोती तो इन्होंने सूखना नहीं था। तो बस मैंने इनको जल्दी से वॉश करके इनको ड्राई कर लिया। तेज़ धूप थी, ये बहुत ज़रूरी होती है। मुझे तो अपनी कोई जैकेट मिली नहीं, बस एक लाइट सी मिली थी, बस वो मैंने रख ली थी। और बाकी बस फिर साथ साथ चाय शाय मैंने बना के रख दी थी, और मैं मेकअप जो थी वो कर रही थी। बच्चों को मैं स्कूल से मैंने पिक कर लिया था, बच्चे भी ऑलमोस्ट रेडी थे, उन्होंने कपड़े शपड़े पहन लिए थे, बस मैंने मेकअप करना था। हम लोगों ने बिरयानी पकड़नी थी, चाय पकड़नी थी, सामान वगैरह मैंने पैक कर लिया था, और हमने इंशाल्लाह ताला निकल जाना था। तो बस यहाँ पर अब मैं बताती हूँ हल क्या है। सारे मैंने पॉइंट्स बता दी कि जेलस लोग करते क्या हैं, अब आपने इनसे निपटना कैसे है। अब वो हमने क्या करना है, सबसे पहले ना रिकग्नाइज देयर बिहेवियर। हमने उनका जो बिहेवियर है ना, उसको पहचान लेना है। देखें, जो गैर जानने वाले जेलस लोग हैं ना, जैसे कि मुझे वो खातून रेस्ट रूम में मिली थी, मेरा उससे कोई लिंक वास्ता ही नहीं, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मेरी तरफ से वो जो मर्ज़ी करती रहे वहाँ पर, ठीक है ना। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जैसे ही हमने दरवाज़ा खोला, हम बाहर बैठे, उसकी नेगेटिव एनर्जी वहीं पे रही और हम लोग निकल आए, ठीक है। तो हमने क्या करना है जनाब, अगर ऐसे लोग हैं, ऐसे बंदे हैं जो आपकी सराउंडिंग में हैं, जो आपके मतलब साथ रहते हैं, या फिर आपके वर्क प्लेस पे आपके साथ बैठकर काम करते हैं, उनसे कैसे निपटना है। सबसे पहले आप उनका जो जेलस और टॉक्सिक बिहेवियर है उनको पहचान लें, उनको अंडरस्टैंड करें कि वो कब क्या करते हैं, उनके एक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। और उनको बहुत एहतियात और बहुत काम वे में, पोलाइट वे में उनसे डील करना है, ठीक है। उनके साथ ओखे नहीं होना, पंजाबी में एक वर्ड है ओखा, और शोर नहीं मचाना। आपने जब अगर पत्थर पकड़ के उसको जब आप कीचड़ में डालेंगे ना पास खड़े होके, ठीक है, वो आपके मुंह के ऊपर ही गिरेगा। आपने ना तो पत्थर लेके कीचड़ में डालना, और ना आपने कीचड़ के पास खड़े ही नहीं होना, जाना ही नहीं है कीचड़ के पास, ठीक है। बड़ी प्यारी एग्जांपल मैंने आपको दी है। तो अपने आप को अवॉइड, जो हमारी आदत है, हम लोग जा जा के पत्थर फेंकते हैं कि देखें उछल के गिरता है या नहीं, कि हमें वापस पलट के हमारे ऊपर बोलता है कि नहीं। उनको हम छेड़ा छाड़ी भी करते हैं, मुझे पता है, नेचुरल ये ह्यूमन नेचर है कि हम उनको छेड़ते हैं, फिर जब वो फटते हैं हमारे ऊपर, फिर हम परेशान हो ये क्या हो गया, उसने मुझे ये कह दिया, वो कह दिया। हमें भी, हमारे अंदर भी थोड़ी सी तेज़ी होती है, ये मानेंगे आप लोग बात। आई एम सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मतलब मैं बिल्कुल सीधी बात करती हूँ, और फ़ायदा भी तब है ना जब आप लोग रिलेट कर सकेंगे। हर इंसान अपना कैथारसिस करता है, हर इंसान को पता है कि वो कितने पानी में है। तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि उनका बिहेवियर पहचानें और उनके साथ आराम से बात करें, गुस्सा नहीं होना, क्योंकि तमाशा आपका अपना ही बनता है। दो लोग अगर लड़ रहे हैं ना, एक का कसूर नहीं भी है, तो तमाशा दोनों का ही बनता है। हमारी सोसाइटी ऐसी है, वो नहीं समझती कि यार हाँ उसका गलती नहीं थी। दूसरी बात ये कि उनके साथ बाउंड्री सेट कर लें, उनके साथ ना तो इमोशनली अटैच होना है, उनको दिल की कोई बात ना बताएं, ना उनसे कोई इतना उनको उनके साथ हेलो टाटा बाय बाय करने की ज़रूरत है। दैट्स इट, काम से काम रखा और बात ख़त्म, ठीक है। उनके सामने कॉन्फिडेंट रहें, और वैसे भी लाइफ में कॉन्फिडेंट रहें। अपनी सेल्फ इस्टीम जो है ना, उसको बरकरार रखें, अपने आप याद कराते रहा करें अपने आप को कि आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं। जैसे लेट्स से अगर मैं किसी फर्म में काम करती हूँ, या मैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हूँ, और अगर मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ, ठीक है, मुझे पता है यार ये चीज़ों पर मेरी ग्रिप है, या मैं एक बहुत अच्छी ट्रेनर रह चुकी हूँ, या मैं बहुत अच्छी एम्प्लॉय रह चुकी हूँ, तो मुझे पता है ये मैं काम अच्छे करती हूँ। मुझसे पूरा ऑफिस बेशक बात ना करे, मेरा काम जब आएगा, मेरा रिजल्ट जब आएगा, तो वो पूरे हर एक के कंप्यूटर पे होगा, ठीक है। इतना आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर कि आपसे कोई बात करे जेलस होके या ना करे, आपने आपकी कामयाबियों पे कोई तालियां बजाए या आपकी कामयाबियों पे कोई तालियां ना बजाए, आप अपने लिए खुद तालियां बजाएं। अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानें और किसी का नेगेटिव इन्फ्लुएंस अपने ऊपर ना आने दें। अपनी इंटरेक्शन ऐसे लोगों के साथ कम कर लें। अगर कोई एम्प्लॉय है जो आपके साथ जेलस होता है, उससे मत बात करें, ठीक है। किसी और के साथ चाय पी लें, किसी और के साथ लंच पे चले जाएं, उसके साथ मत बात करें, आप उससे इग्नोर कर दें। सलाम ठीक है करता है तो सलाम का जवाब देना चाहिए। उनसे कम्युनिकेट करें ओपनली। नेक्स्ट पॉइंट भी यही है कि उनको, अगर वो आपके साथ बार बार आपको तंग कर रहे हैं ना, उनको एक दफ़ा बता दें कि देखिए आई थिंक कि ना हमारी नेचर मैच नहीं होती है, सो इट्स बेटर कि आप अपना काम करें, प्यार से बात करें, ठीक है, तरीके से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पॉजिटिविटी पे फोकस करें। अगर कोई नेगेटिव एनवायरनमेंट है ना आपके आसपास, तो उसमें से जो पॉजिटिव चीज़ है उसके ऊपर नज़र रखनी है, ठीक है।
किसी बात को पर्सनली नहीं लेना। मैं हमेशा कहती हूँ मोटे पे शर्म बन जाए। यहाँ पर हम सफ़र अपना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया हुआ है, रात का टाइम था, निकलते निकलते हमें शाम हो गई थी और जाते हुए तो खैर बहुत ही अंधेरा था, लेकिन अल्लाह का नाम लेकर हम निकल गए थे। खूबसूरत मनाजिर थे, आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग आएंगे। मैंने बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत नेचर का कंटेंट आप लोगों के लिए शेयर किया है, आप लोगों को सारी मेरे शेयरिंग करवानी है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें जो थी मैं साथ लेकर गई थी। विटामिन सी सीरम में लेकर गई थी और सईद गनी का जो नाइट क्रीम है वो मैं लेकर गई थी कुछ, क्योंकि मैंने अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखना था। सन ब्लॉक भी मैं लेकर गई थी और इसके अलावा कुछ कपड़े जो थे वो मैंने परचेज़ कर लिए थे, क्योंकि वहाँ पर सर्दी थी। खद्दर के कपड़े मेरे पास जितने भी है ना, मैं आपको सच बताऊँ, मैंने नए कपड़े नहीं बनाए थे, पुराने कपड़े थे, वो बक्सों में पड़े हुए हैं और वही मैं निकालती पिछले साल की, वही एक सेम लुक, खुले खुले चोले से चोले सिले हुए थे, तो कोई ख़ास मज़े के कपड़े नहीं थे। हाँ, मैंने समर्स के बहुत बनाए हैं, ड्रेस डिज़ाइनिंग जो मैंने की है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, आगे भी करूँगी। लेकिन जो एक खूबसूरत कपड़े होते हैं ना, प्यारे प्यारे फ्लोरल प्रिंट्स जो चल रहे हैं, वो मैंने कोई इतने खास बाय नहीं किए थे, तो मैंने सोचा कि बस मैंने पैकेज ले लेती हूँ, वो कुछ चीज़ें ली थी और वहाँ पर मैं आप लोगों के साथ जो जस्ट आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि आपने कहाँ से शॉपिंग की है। तो यहीं पे ब्रेकआउट पे चले गए थे, यहीं पे एथनिक पे चले गए थे। मैंने आपको बताया था मैंने कमेटी डाली हुई थी और मैंने उस कमेटी को यूटिलाइज़ करना था। कुछ मैंने बालों पे लगा लिए, बालों के बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे, तो बालों का जनाब मैंने कॉपर ब्राउन कलर करवाया है। और इसके अलावा ये देख लें जनाब, यहाँ से बस हमने थोड़ी बहुत सैर की थी। ये 3-4 दिन पहले की वीडियो है। हस्बैंड को काफ़ी गुस्सा भी चढ़ा हुआ था। अक्सर ऐसे होता है कि हमें डांट भी पड़ी होती है और हम शॉपिंग कर रहे होते हैं, तो मैं नेक्स्ट पॉइंट भी ये है कि डीट हो जाए। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली, किसी चीज़ को पर्सनली मत लें, मोटे पे शर्म बन जाए लाइफ में, ठीक है। हर चीज़ को दिल पे लगाएंगे ना तो बस मैं कहती हूँ ज़हनी मरीज़ बन जाएंगे। किसी चीज़ को सर पे सवार करने की ज़रूरत नहीं होती है। कोई कुछ कह रहा है कहने दें, बोल रहा है बोलने दें, कर रहा है करने दें, अपनी सेहत पे असर मत लाया करें, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर मैं सीरावी का ये देख रही थी, बहुत अच्छा ये ब्रांड है, बट इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। 6400 का ये रेटिनॉल सीरम था, जिसको मैंने बाय नहीं किया, बट आई रिकमेंड अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो ये कर लें। मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए मैंने नहीं बाय किया। कुछ यहाँ पर मैं कपड़े देख रही थी, जनरेशन से मैंने कुछ लिए हैं, तो वो आप इंशाल्लाह ताला मेरे नेक्स्ट व्लॉग में भी देखेंगे। और जो मैं पैकिंग करी थी वो सारे यहीं से मैंने बाय किए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको अगर हेल्प चाहिए हो ना, ज़रूर हेल्प लिया करें। कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछें, कमेंट करें, अपनी बहन भाइयों से पूछें, अपने पेरेंट्स से पूछें, कुछ भी दिल में मत रखें। दिल में कोई टेंशन रख के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओवर थिंकिंग मत क्या करें। ओवर थिंकिंग की रिक्वेस्ट आई भी है। आई एम सॉरी, मेरी एक सब्सक्राइबर ने कल भी स्पेशल रिक्वेस्ट की थी, लेकिन प्यारी बहन, मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर कवर करूँगी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ओवर थिंकिंग पे भी मैं नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो बनाऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी, अगर आपने यहाँ तक व्लॉग देख लिया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें। अपनी दुआ में याद रखें और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। टेक